हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एक न्यू सीरीज़ है ये भी। इसमें हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के बारे में एवरीथिंग लाइक नियर मोस्ट हर चीज़ डायबिटीज़ से हवाले से कि डायबिटीज़ होती क्या है, कैसे होती है, डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 जेस्टेशनल जितनी भी डायबिटीज़ की टाइप्स होती हैं, ठीक है। और हर टाइप को फिर हम फर्दर एक एक टाइप को करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली डायबिटीज़ होती क्या है, ठीक है। एक ओवरव्यू लेंगे कि डायबिटीज़ आपको मतलब जैसे डायबिटीज़ होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। और वो कौन कौन सी असेसमेंट टूल्स होती हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है। और आपका कितना ब्लड शुगर हो तो आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर तो आपको ये देखना हो कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि अगर तो आपको थकन रहती है, ठीक है, लेथार्जी है आपको, या फिर अगर आपकी ब्लड विजन है, ठीक है, आपको धुंधला नज़र आता है, ठीक है, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बहुत ज़्यादा वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको एक स्वीट सी ना फ्रूटी सी आपकी जो वाइन लाइक जो है ना एक आपकी वो आती है, आपकी सांस में से स्मेल आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपको जो है आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, या फिर आपका एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न गिरने लग गया है, ठीक है। तो ये सारे साइंस हो सकते हैं आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ के, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, तो टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली आपकी ना इंसुलिन इनसेंसिटिविटी से जो है ना वो करती है, एसोसिएट करती है, ठीक है। अब वो जो है ना ये आपको मोस्टली आपकी वेट ज़्यादा होने की वजह से होती है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये आपको अगर आपकी एज है 45 से ज़्यादा, ठीक है, या फिर 45 साल, ठीक है, तो आपको हो सकती है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज़्यादा हो तो आपको हो सकती है, या फिर अगर आपकी फैमिली में हो तो आपको हो सकती है, ठीक है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, ऑब्वियसली जब आपका वेट ज़्यादा है तो आपको होगी। आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रह चुकी है माजी में तो आपको हो सकती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ऑब्वियसली। या फिर आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस है बेसिक वो इम्पेयर्ड हुई है, ठीक है। आपको हाइपरटेंशन है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर 140 से बाय 90 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। या फिर आपका BMI 25 से ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आपको PCOS हैं, क्योंकि PCOS बेसिकली आपकी एसोसिएट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। और जो है ना ये ओबेसिटी से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। और ओबेसिटी फिर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिलेट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एसोसिएट कर सकते हैं आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, ठीक है जी। जेस्टेशनल तो हमें पता ही है कि वो आपकी हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। अब अगर हमें ये देखना हो कि ये जो बंदा है, या मतलब कोई भी बंदा है जिसको शक है कि उसको डायबिटीज़ है, तो वो कैसे देखेगा कि मुझे डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसके कुछ असेसमेंट जो होती है डायबिटीज़, उसके कुछ टेस्ट होते हैं। एक होता है A1C टेस्ट, ठीक है। A1C टेस्ट बेसिकली होता है कि आपकी बॉडी कितना ब्लड शुगर लेवल हैंडल करती है, ठीक है, या लास्ट 2-3 मंथ्स में उससे किस तरह से उसको हैंडल किया है, ठीक है। तो वो आपका टेस्ट किया जाता है। और अगर तो कोई प्री डायबिटिक है तो उसकी रेंज होती है 5.7 से 6.4, ठीक है। डायबिटिक हो तो इसका मतलब है कि अगर किसी के 6.5 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एनीमिया है, ठीक है, या फिर आपको CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीजेज हैं, या फिर आपको लिवर का कोई मसला है, ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव वो टेस्ट होता है जिसमें टेस्ट तो पॉजिटिव आता है लेकिन फॉल्स होता है, वो मतलब कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन असल में पॉजिटिव है नहीं, ठीक है। तो वो आपकी हो सकता है कि वो वाला टेस्ट सिर्फ आपकी लिवर या किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से एलिवेटेड लेवल्स आ रहे हों, ठीक है। आगे आप क्या आ जाता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है। मोस्टली जो हमारा टेस्ट किया जाता है ना वो बेसिकली रैंडम ग्लूकोज लेवल्स और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर उसके बाद आगे टेस्ट दूसरे किए जाते हैं। तो वो जो है ना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ये होता है कि आपने पिछले 8 घंटे से कुछ खाया हुआ नहीं है, ठीक है, और आपका ये टेस्ट किया जाता है। तो रैंडम फास्टिंग ग्लूकोज में ये होता है कि अगर तो आपका 100 से 125 माइक्रोग्राम पर DL के दरमियान है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक है, ठीक है। और अगर आपका 125 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। और आपका यानी कि फास्टिंग में हमेशा ब्लड ग्लूकोज 100 से कम रहना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आगे आ जाता है आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है जी। अब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है कि आपके जो फूड है,
ٹھیک ہے، اس کو آپ کی باڈی کس طرح سے ہینڈل کری ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 140 سے 199 مائکرو گرام پر ڈی ایل ہونا چاہیے، اور 200 سے زیادہ ہوگا تو آپ کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بھی ریپیٹ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے آ جاتی ہے رینڈم پلازما گلوکوز. تو رینڈملی جب آپ کا شوگر لیول لیا جاتا ہے تو وہ 200 سے اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے، 200 سے ہمیشہ کم ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کنفرمیشن ہو سکے کہ آپ کو ادھر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سو گائز دیٹس آل فرام ٹوڈیز ویڈیو. آج میں نے یہی ڈسکس کرنا تھا کہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے اور آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. فردر انشاءاللہ کل ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پھر ٹائپ 2 اور ایسے کر کے آگے. That's all from today's video. I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.